हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो आज हम एक्सेलरेशन पर जो है डिस्कशन करेंगे। त्वरण। एक्सीलरेशन। तो त्वरण होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में तमाम ऐसी वस्तुएं देखते हैं, मोटर गाड़ी देखते हैं, जिसमें हम एक्सीलरेशन त्वरण को अनुभव कर सकते हैं। तो त्वरण क्या होता है? जब किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं त्वरण। यानी कोई पार्टिकल है, उसकी वेग गतिशील मतलब गति में चल रही है, तो उसका वेग परिवर्तित होता है, उसी को कहते हैं त्वरण। मान लीजिए हम जब बाइक चलाते हैं तो बाइक में हम जो है एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर। तो हम जब एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी की गति जो है बढ़ती है। यानी अब हमें ये हो गया कि हम जब किसी गतिशील वस्तु को वेग परिवर्तित करते हैं, परिवर्तन की समय दर, किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब यदि गतिशील वस्तु की वेग धनात्मक हो रहा है, यानी एक्सीलरेट करने पर गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन जो है वो धनात्मक हो रहा है। गतिशील वस्तु का वेग गतिशील वस्तु का वेग त्वरण कहते हैं। यदि गतिशील वस्तु का वेग जो है वो धनात्मक यानी बढ़ रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि जो है गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक यानी घट रहा है, वेग परिवर्तन जो है होने पर वो घट रहा है, एक्सीलेटर मतलब कम करने पर जो है, त्वरण कम होने पर, उसका वेग कम होने पर, तो ये ऋणात्मक परिवर्तन है, इसको हम कहते हैं मंदक यानी अवतरण। मंदक या अवतरण। अवतरण। तो हमने देखा कि किसी गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। गतिशील वस्तु का वेग धनात्मक होने को त्वरण कहते हैं, ऋणात्मक होने पर जो है मंदक या अवतरण कहते हैं। इसे हम जो है डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ए से। ए इक्वल टू डेल्टा, अब वेग को जो है हम v से डेल्टा v
अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वह एक्सीलरेशन यानी त्वरण एक वेक्टर ए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब इसका जो है औसत त्वरण, औसत त्वरण क्या होता है? औसत त्वरण आप किसी गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन, मान लीजिए समय के हिसाब से उसका वेग परिवर्तन हो रहा है। कोई किसी, मान लीजिए कोई गाड़ी, कोई बाइक जो है एक समय में वो 30 समय में, मान लीजिए वो गाड़ी को स्टार्ट किया t1 समय में, तो उसका जो प्रारंभिक टाइम है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। फिर जो है आगे जाने पर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके 40 कर देता है, यानी t2 टाइम पर जो है t1 से t2 टाइम पर वो 40 कर देता है। फिर गाड़ी की स्पीड को बढ़ा करके वो 50 करता है, यानी 3। इस तरीके से कह रहा है औसत त्वरण, यानी अब हमको जो है इसका त्वरण निकालना है। औसत त्वरण यानी इसका सभी का एक मान निकालना है जो विभिन्न, यानी किस स्पीड से गाड़ी की रफ्तार t1 से t3 तक पहुंची। तो यानी अब इसका हो जाएगा माना किसी गतिशील वस्तु का वेग t1 समय पर v1 है तथा t2 समय पर v2 है। तो इसका एवरेज जो है, एवरेज त्वरण हो जाएगा, औसत त्वरण एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण बराबर हो जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इस तरीके से हम औसत त्वरण, इस फार्मूले से हम औसत त्वरण निकाल सकते हैं। अगर इसी टॉपिक को, इस जो हमने वैल्यू लिया है t1 t2 t3, तो अगर हम इसको जो है इसको जो है पूरा निकाल देंगे तो हमें जो है वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर जो है v1 माइनस v2, मान लीजिए इसके और इसके बीच निकाल रहे हैं, यहाँ स्पीड को हम कुछ स्पीड दे रहे हैं, यानी जो है इसको हम पाँच मिनट दे रहे हैं।
फिर यहाँ पर 10 मिनट बाद 10 से 5 मिनट, यानी कुछ टाइम, किसी टाइम को 3 बज करके हम इसको 5 मिनट कर दे रहे हैं, इसको 3 बज करके 10 मिनट, यानी इसके और इसके बीच जो समय अंतराल है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, पहले 40 माइनस 30 बटा यहाँ पर 10 माइनस 5, यानी यहाँ पर आ गया, इसका एवरेज आ गया 10 बटा 5 बराबर 2। किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, प्रति मिनट की रफ्तार से। तो इस तरीके से हम जो है किसी त्वरण का जो है एवरेज त्वरण निकाल सकते हैं, औसत त्वरण। अब जो है इसका हम जो है मात्रक, अगर इसका हम मात्रक निकालेंगे औसत त्वरण का, तो A डेल्टा V अपान डेल्टा T, यहाँ जो है A वेग हो गया, और ये वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम का जो होता है वो सेकंड। तो यहाँ से अगर इसका जो हम निकालेंगे, हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है त्वरण को हमने जो है त्वरण पर हमने एक डिस्कशन किया। तो इस तरीके से अगर किसी वस्तु का, गतिशील वस्तु का हमें त्वरण निकालना है, तो हम इसको आसानी से जो है त्वरण को निकाल सकते हैं। थैंक यू।